वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज की रीडिंग का टाइटल है डोंट इग्नोर बिग मनी कमिंग इन, सक्सेस, करियर, लव, रिलेशनशिप्स। तो ये रीडिंग गाइस अगले आने वाले 1 महीने की है और हम इसमें जानने वाले हैं कि इस 1 महीने में आपके साथ क्या हो सकता है। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्या वो इस 1 महीने में पूरी होंगी? इस तरह के सारे सवालों के जवाब आज इस पिके कार्ड रीडिंग में आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पे मैंने केवल 2 ऑप्शन ही लगाए हैं और बहुत आसान से ऑप्शन है। सिर्फ आपको अपने जन्म का महीना चुनना है और फिर पहुंच जाना है टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, ध्यान रहे ये रीडिंग जनरल है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसी पे आपको फोकस करना है। और जहाँ भी लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा या मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा या तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है? क्योंकि एक ही ऑप्शन को हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं और ये सोशल मीडिया की जितनी भी आप रीडिंग्स देखते हो वो सारी ही जनरल होती हैं। तो मुझे लग रहा है इस 1 महीने में सबसे पहले तो आपके हाथ में सक्सेस की चाबी है। आप कोई ऐसे इंसान लग रहे हो मुझे जो ज़िंदगी में जब ठान ले कि बस आगे बढ़ना है, जीत हासिल करनी है, चाहे वो रिश्ते हों, प्यार हो, करियर हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, समाज में नाम हो, स्टेटस हो, तो आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ संघर्ष चल रहा होगा। शायद आपने बहुत कठिन पड़ावों से अपने आप को निकाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस रहे थे, स्ट्रगल रहा था। तो ये सक्सेस की चाबी आपको लव में भी मिल चुकेगी। और जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे ना, तब आपको लग रहा होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में लव तो अच्छा नहीं चल रहा या मुझे तो करियर में सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन आपके अंदर वो हुनर है, वो काबिलियत है कि अगर आप जब ठानोगे कि लाइफ को बदलना है तो वो बदलेगी, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कुछ काम आपके अपने रिस्क पर बनेंगे। अगर आप चीज़ों को टाल रहे हो पिछले कई महीनों से या पिछले 1 या 2 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ों को टाला है कि बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी सही वक्त नहीं है, तो अब आपके लिए राइट टाइम है। ये 1 महीना आपको प्रिपेयर कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशन आपके जीवन में काफ़ी टाइम से आपको लटका रहा था, कोई भी पर्सन आपके जीवन में ऐसा रहा है जिसने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा हो या फिर उसने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए और उन पर काम नहीं किया, तो अब वक्त आ गया है कि आपको ऐसे किसी रिलेशन से बाहर आना होगा, क्योंकि आपके लिए कोई सोलमेट बना है। और कुछ लोगों के लिए तो एक्स ही वापस आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस रिश्ते में आपको आगे चलकर भी कई सारे पड़ावों को समझना होगा। अच्छा, बुरा और टेढ़ा मेढ़ा ये रिलेशन आपका जो आगे बढ़ेगा वो आसानी से नहीं बढ़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, चैलेंजेस बने रहेंगे, लेकिन ये 1 महीना आपको मजबूत बनाएगा। आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपकी पॉजिटिविटी, आपके इनर वॉइस को इतना ज़्यादा आपके लिए हाई कर देगा कि आपको ना हर जगह साइन दिखेंगे। कुछ गलत होने से पहले भी आपको साइन नज़र आ जाएंगे कि मेरे लिए ये सही है या नहीं। तो ये इस 1 महीने में आपके प्यार से जुड़े हुए कई सारे साइन मिलेंगे। कुछ लोगों के एक्स वापस आ रहे हैं इस 1 महीने में, लेकिन मैंने बताया कि वापस आने के बाद भी कोई बहुत बड़ा उनके साथ रिलेशन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका
हैंडल करने का तरीका, आपका नज़रिया उस रिश्ते के लिए थोड़ा सा बदल जाएगा। आप लोगों को चेज़ नहीं करने वाले, आप लोगों के पीछे नहीं पड़ने वाले कि मुझे प्यार दो, मेरी तरफ आओ, मेरे प्यार को समझो, बल्कि आप उनको रियलाइज़ करवाने वाले हो कि तुमने किस इंसान से दूरियां बनाई थी, तुमने किस इंसान के प्यार को ठुकराया था। तो ये पूरा महीना ना आपको अपनी पावर में रहने का है। आपके अंदर पावर्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये आने वाला एक महीना आपको हाई एनर्जी देगा, तो अपनी एनर्जी को चैनल्ड करना है। और ये एक महीना आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा लव में, रिलेशनशिप में, क्योंकि नए कनेक्शंस भी बन रहे हैं, फ्रेंडशिप्स भी बन रही हैं। पुराने किसी पर्सन से दोबारा रीयूनियन या रिकन्सिलेशन भी होने वाला है। लेकिन आपके जीवन में अब एक नया फेज़ जो अगले कुछ महीनों में स्टार्ट होगा, उसकी फाउंडेशन भी आप इस महीने में क्रिएट करने वाले हो। जिन्होंने मैरिज का डिसीजन नहीं लिया, जो लंबे टाइम से रिलेशन में हैं और बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि अब शादी करनी चाहिए, तो ये एक परफेक्ट मंथ है अपने डिसीजंस को एक्शन में बदलने का, क्योंकि ये महीना आपको सच्चाई से भी वाकिफ़ कराएगा। रियलिटी क्या है रिश्ते की, पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, उनका आपकी तरफ लव कैसा है, वो आपके लिए रिस्क ले भी सकते हैं क्या, वो रिलेशन में आपको कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के सवाल जवाब आपके आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। बाकी ये मंथ जो है वो लाइफ में ग्रो करने का है। ट्रैवल प्लान्स बनेंगे। काफ़ी लोग इस एक महीने में पार्टीज़ करना, फंक्शंस अटेंड करना, वर्कशॉप्स जाना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस ग्रो कर रहा है इस एक महीने में, नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, काम को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। जो लोग जॉब पर हैं उनका मन भी लगेगा और आपका जॉब पर कैसे टाइम निकल रहा है आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये महीना आपको ना फास्ट लगने वाला है। देन यहाँ पे मुझे इस वाले ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग लग रहे हैं जो बहुत ही रोमांटिक हैं और जिनको रोमांटिक चीज़ें करना, रोमांटिक चीज़ें एंजॉय करने के साथ साथ सरप्राइज़ देना, रोमांटिक जेस्चर्स दिखाना, एक्शंस लेना, ये सब भी अच्छा लगता होगा। तो उनके लिए ये महीना बहुत ही ज़बरदस्त है। कपल्स के बीच में पैशन, एनर्जी और कपल्स का आपस में एक दूसरे को लेकर बहुत ही अट्रैक्शन और अटैचमेंट जो है वो काफ़ी इंस्टेंट आपको फील होने वाली है। ऐसा लगेगा कि अभी हम बातें कर रहे थे और अभी हमारा मिलने का मन कर रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे ना, उनके अंदर भी एक स्पार्क, एक एनर्जी हाई और एक इम्पल्सिवनेस रहेगी कि बस हमारे बीच की ये दूरियां ख़त्म हो और तुरंत वो आपको मिले, आप उन्हें मिले। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा नहीं कि वो दूर हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि हम इतने दूर क्यों हैं, काश हम करीब होते, साथ होते, घूमने जाते, मूवीज़ देखते, डेट्स पे जाते, कैफ़ेज़ जाते, ट्रैवल करते, गेट टुगेदर्स अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते। तो कुछ लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बट टाइम एंजॉय करोगे आप। देन यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये रीडिंग सभी राशि वालों की है। ये महीना आपके लिए कुछ नया करने का है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई पहले से आपका प्लान था लेकिन आप उससे शुरू नहीं कर पा रहे थे। नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, नया कोर्स ज्वाइन करना है, नई जगह पर जाना है, कोई भी नया काम जो लंबे टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन फिर किसी XYZ रीज़न के कारण वो काम आपका अटक रहा था। तो ये महीना आपके उस काम को शुरू करने का है। इस मंथ में बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुल लिविंग और लाइफ के प्रति हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना, पॉजिटिव माइंडसेट को समझना और अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव
चीज़ों से दूर होना, चाहे वो लोग हों, सिचुएशंस हों, चाहे वो किसी भी तरह का सिनेरियो हो। अब आपको अपनी लाइफ में किसी तरह का टेंशन, किसी तरह की जो कहते हैं कि बार बार आपको चीज़ें ट्रिगर करती हैं, आप उनसे दूरी भी बनाओगे, प्लस आप उनको हैंडल करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाओगे। इस महीने में काफ़ी लोगों को अपने पुराने दोस्तों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। जैसे काम की वजह से कुछ दोस्त अलग अलग शहरों में चले जाते हैं या फिर एक ही शहर में रहकर टाइम नहीं निकाल पाते मिलने का। ये एक महीना आपको अपनी दोस्ती याद आएगी, अपने करीबी याद आएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को वैल्यू करोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे हैं, चाहे वो पुराने दोस्त हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, बचपन का दोस्त है, ऑफिस कोलीग है, या फिर आपका जीवन में कोई भी ऐसा अजनबी इंसान जो आपको मिला, जिससे आपकी बातें हुई, लेकिन बाद में फिर आपको अचानक लगा कि मैंने तो इतने दिनों से या इतने महीनों से इनसे बात ही नहीं की। तो कम्युनिकेशन जो है वो इस एक महीने में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। देन मुझे यहाँ पर कुछ लग्जूरियस चीज़ें खरीदते हुए आप नज़र आ रहे हो, या फिर आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल, लग्जरी में इंडल्ज करना, मनी स्पेंड करना, सेल्फ लव करना, अपने ऊपर ध्यान देना, ग्रूमिंग पर, पर्सनल डेवलपमेंट पर, या फिर अपने लाइफस्टाइल में कुछ अपग्रेड करना, वो भी नज़र आ रहा है। ब्यूटी ट्रीटमेंट कोई ले सकते हो, किसी तरह का जेमस्टोन खरीदना, या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना, या फिर अपनी खुशियों के लिए आप कुछ ऐसा करने वाले हो, मतलब आपके पैसे खर्च होने वाले हैं लेकिन अपने लिए, लेकिन पैसा आपको आ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं हो रही या आपका सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, नहीं। तो ये सब मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है गाइस। मैरिज के लिहाज से ये एक महीना बहुत अच्छा है। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो आपकी मैरिज की अगर कहीं बात चल रही है, इस महीने में पक्की हो सकती है। कुछ लोगों को उनके नए जीवन साथी की तलाश है कि कोई नया इंसान लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग वो हैं जो डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं और सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, थर्ड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं। तो ये एक प्रॉमिसिंग मंथ है आपके सूटेबल मैच के लाइफ में एंट्री मारने का। और अगर आपको रिलेशनशिप या लव में भी किसी नए सोलमेट की तलाश है तो इस महीने आपकी ये तलाश ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आपको कोई नया इंसान मिल सकता है। बाकी इस रीडिंग में सारी राशियां आई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये पूरे एक महीने की रीडिंग है। अगर आपको इस तरह के टॉपिक अच्छे लगते हैं, जैसे अगर आप अगले 10 दिन की रीडिंग लेना चाहते हो, 15 दिन की सुनना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर लिखना कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, किस पे वीडियो देखना चाहते हो। मैं वो वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। और मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। और अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स तो पैसे के आए हैं। मुझे लगता है आप पैसों को लेकर अगर बहुत टाइम से चिंता कर रहे थे या फिर परेशान थे कि मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा या मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लिमिटेड है, तो मुझे लग रहा है ये एक महीना सबसे ज़्यादा खुशी आपको पैसों से रिलेटेड ही मिलेगी। पैसा आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये पैसा कहीं से भी आ रहा हो, जॉब से, बिजनेस से, कोई आपको गिफ्ट के रूप में मनी दे रहा है। होता है ना हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कि घर पे कोई मेहमान आए, उन्होंने कुछ पैसे पकड़ा दिए, या फिर आपके घर में कोई इस तरह का बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई ऐसा फंक्शन है जिस पे आपको मनी मिलने वाली है। तो ये मुझे दिख रहा है। बाकी सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, बिजनेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, काम की तारीफ की जा रही है, लोग आपके काम से बहुत खुश हैं, आप भी अपने काम से बहुत हैप्पी, एनर्जेटिक और हाई एनर्जी फील करोगे। देन जो लोग वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, क्योंकि पहले तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड वालों की बात की थी,
और ये उनकी है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और आपको लंबे टाइम से अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी थी, डर था और मन नहीं लगता था काम पर, मन करता था किसी दूसरे काम को शुरू किया जाए, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, लेकिन हम उन्हें डर की वजह से निकाल देते हैं और फिर बाद में जब हमारे हाथ से वो ऑफ़र चले जाते हैं तो हमें पछतावा होता है। बट आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, आपके डिसीजन वाइज होने वाले हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने पास से जो एक्सपीरियंस लर्न किया है उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। इस 1 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है भाग दौड़ लगने वाली है रिलेशन के लिए, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने रिश्तों को लेकर, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पॉजेसिव, वेरी इमोशनल फील करते हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो मुझे रिलेशन में इतना ज़्यादा कैसे चैलेंज देती है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न रहे हैं पास्ट में जो आपको बार बार रिलेशन में ब्रेक देते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग किसी पर्सन को बहुत प्यार करते हैं और उनसे आपकी बातें नहीं हो रही, तो ये महीना आपको उनकी याद बार बार दिलाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपको एक मौका भी मिलेगा उस रिश्ते में दोबारा एंटर करने का। मुझे कोशिश आपकी लग रही है कि आपकी तरफ से उस रिलेशन में दोबारा जाने की कोशिश होगी और वो कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। इस 1 महीने में रोमांस, पैशन, सेक्सुअल एनर्जी और डेटिंग, ये सब आपको एक्साइटमेंट देने वाला है। बहुत सारे इमोशनल कोट्स, रोमांटिक स्टेटस, गाने, मूवीज़ जो रोमांस से रिलेटेड हैं, लव से रिलेटेड हैं, मैरिज से रिलेटेड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेटस, हस्बैंड वाइफ स्टेटस, इस तरह के वीडियोस देखना, रील्स देखना, डीपी लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में सर्च करना, और आपके दिल में ये भी चल रहा है कि मेरी शादी इसी इंसान से हो जाए। तो मुझे लगता है पूरा महीना आपका लव को लेकर ना आपको बहुत सारी एनर्जी हाई करेगा। बार बार ध्यान जाएगा लव में, बार बार रिलेशन में ध्यान जाएगा, बार बार फ्यूचर को लेकर टेंशन होगी, पर एट द एंड जब महीना ख़त्म होने की कगार पर होगा तब आपको लगेगा कि यार मैं फालतू का टेंशन ले रहा था, ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है, रिलेशन है, हो जाएगा ठीक। आप में वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन बीच बीच में आप अपने रास्ते से भटक जाते हो, मन आपका नेगेटिव हो जाता है, थॉट्स आपके स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हो, रात को सो नहीं पाते। तो इस महीने में आप में से कई सारे लोग अपने आप को मेडिटेशन, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन और योगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किताबें पढ़ना, स्क्रिप्टिंग करना, विजन बोर्ड बनाना, किसी मेंटोर या किसी रिलेशनशिप कोच या जो मेंटल कोच होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। रिलेशन के अलावा भी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, शादी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, पास्ट का टेंशन कि मेरा कोई पास्ट में रिलेशन ख़राब हुआ है, क्या वो वापस आएगा या आएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये महीना ना आपके अंदर एक जल्दबाजी पैदा करेगा कि मुझे अभी अभी जानना है वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं हमारी बात हो रही, क्यों नहीं वो मेरे लिए कोई एक्शन ले रहे। तो ये महीना आपको ना थोड़ा सा हाई एनर्जी दे रहा है। तो कभी कभी इंसान में जब एनर्जी बढ़ती है ज़्यादा तो उसका दिमाग जो है ना वो हाईली एक्टिव हो जाता है, और हाइपर एक्टिव माइंड आपको
उस एनर्जी को चैनल्ड करने के लिए बोलता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में भटकना शुरू हो जाता है कि मैं नया दोस्त बना लूँ, मैं चैटिंग ऐप डाउनलोड कर लूँ, मैं किसी से रिलेशनशिप में चला जाऊँ या चली जाऊँ, या मैं कोई ऐसे इंसान से रिलेशन रखूं जिससे मुझे अपने पुराने वाले पर्सन की याद ना आए। तो आपके पास्ट वाले पर्सन लौटेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी ना लौटे, आने वाले अगले महीने या 2 महीने में लौटें। तो सबका टाइम अलग है। कुछ लोगों में 15 दिन में वो पर्सन वापस आ सकते हैं और कुछ लोगों में शायद अगले 1 महीने के बाद एनर्जी स्टार्ट होगी। तो ये सब मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है। इसे क्लेम करने के लिए गाइज आपको वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। राशियाँ यहाँ पे सारी ही आई हैं। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।